अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। उर्दू अदब के 12वें लेक्चर के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के सबक में हम इमदादी अफ़ाल या अफ़ाल माउन पढ़ेंगे। अफ़ाल माउन या इमदादी अफ़ाल से मुराद ऐसे अफ़ाल हैं जो दूसरे फ़ेलों के साथ मिलकर मुरक्कब फ़ेल बनाते हैं, जैसे पुकार उठा, रो पड़ा वगैरह। इमदादी अफ़ाल में बाज़ ऐसे हैं जो हमेशा दूसरे अफ़ाल के साथ इस्तेमाल होते हैं, अकेले इस्तेमाल नहीं होते, जैसे चुकना, सकना, लगना वगैरह। मगर बाज़ ऐसे हैं जो अकेले भी इस्तेमाल होते हैं। इस सूरत में उनके मायने मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले अहम इमदादी अफ़ाल। सकना किसी काम के करने की काबिलियत रखने या इजाज़त को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं उर्दू बोल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। आना फ़ेल की तकमील और ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बन आना, उभर आया। जाना ये भी फ़ेल की ताकीद और तकमील के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे खा जाना, लेट जाना। उठना किसी फ़ेल की बेइख्तियारी और तेज़ी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे चला उठना, भड़क उठा वगैरह। पढ़ना किसी काम के अचानक वाक़या होने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे रो पड़ा, गिर पड़ा वगैरह। बाज़ दफ़ा मजबूरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जाना पड़ा। चुकना किसी काम की तकमील का मतलब ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हो चुका, खेल चुका वगैरह। लगना किसी काम के शुरू करने के मायनों में इस्तेमाल होता है, जैसे खेलने लगा, खाने लगा वगैरह। निकलना सुकून की हालत से अचानक हरकत में आने को ज़ाहिर करता है, जैसे चल निकला वगैरह। डालना कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मार डाला, काट डाला वगैरह। लेना फ़ेल की तकमील को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पा लिया, खा लिया वगैरह। चाहना इरादा और ख्वाहिश को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ।